प्रिय साथियों, नमस्कार। आइए जानते हैं कि चंद्रमा से बनने वाला योग, जिसको कहते हैं अधियोग, का निर्माण कुंडली में किस प्रकार होता है। आप लोग आइए जानते हैं। देखिए, ये मेष लग्न का चार्ट है, इसको काल पुरुष की कुंडली भी कह सकते हैं। आपका चंद्रमा आप अपनी कुंडली में देखिए कहां पर बैठा है। चंद्रमा को देखना है, चंद्रमा आपका कहां पर बैठा है, किस घर में बैठा है। नंबर 1, चंद्रमा आपका किस घर में बैठा है, ये देखना है। कहीं पर भी बैठा हो सकता है, कुंडली के प्रत्येक भाव में कहीं पर भी बैठा हो सकता है। जहां पर भी चंद्रमा बैठा हो उससे 6 घर, 7 घर या 8वें घर में यदि कोई ग्रह दिखे तो उसे अधियोग कहते हैं। कैसे? यदि मान लीजिए चंद्रमा आपका यहां पर बैठा है 7वें स्थान में, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे। अब चंद्रमा से 7वां घर कौन है? लग्न हमारा। यहां पर यदि कोई ग्रह है और तो 7वां, और ये चंद्रमा से 6ठा घर हो गया। जहां पर भी चंद्रमा बैठे वहां से गिनिए, वहां से 6वां घर, 7वां घर और 8वां घर, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा 6ठा घर हो गया। 6वें घर में यदि कोई भी ग्रह है तो अधियोग में आता है। यदि चंद्रमा से 7 घर आगे कोई ग्रह मिलता है, कोई भी ग्रह मिलता है चंद्रमा से 7वें घर, चंद्रमा से गिनिए और 7वें घर पर कोई भी ग्रह मिलता है, वह अधियोग कहलाता है। यदि चंद्रमा से गिनने पर 8वें घर में कोई ग्रह दिखे आपको तो वह भी अधियोग की श्रेणी में आता है। अब यदि आपकी कुंडली में मान लीजिए चंद्रमा से 2 जगह आपको कोई ग्रह दिखाई पड़ रहा है, जैसे या तो 7वें में कोई ग्रह दिखा या 6ठे में कोई ग्रह दिखा, किसी में 2 जगह ग्रह हो सकते हैं, किसी में चंद्रमा से 6ठे 8वें 7वें में से कोई एक ही जगह ग्रह हो सकता है, या चंद्रमा से गिनने पर 6वें घर में भी ग्रह हो सकते, 6 7 8 तीनों घरों में ग्रह हो सकते हैं। अलग अलग, सभी की कुंडली अलग अलग होती है। आप अपनी कुंडली देखिए, आपकी कुंडली में चंद्रमा से कितने घर आगे कोई, यदि 6वें 8वें और 7वें यदि तीनों में ग्रह है तो इसका कैसा प्रभाव होगा अभी आपको बताते हैं। यदि चंद्रमा से गिरने पर 6ठे 7वें 8वें में यदि एक भाव में किसी का कोई ग्रह है तो व्यक्ति सेनापति अवश्य होता है। व्यक्ति सेनापति का तात्पर्य यह है कि वह व्यक्ति सेना से संबंधित क्षेत्रों में जाके काम करने वाला होता है। दूसरा, यदि चंद्रमा से गिनने पर इन 2 भावों में या फिर 8वें या 6वें भाव में या 6वें या 7वें भाव में या 7वें 8वें किन्हीं 2 भाव में ग्रह दिखे आपको तो व्यक्ति मंत्री होता है। अब मंत्री का तात्पर्य यह नहीं है कि सभी की कुंडली, किसी कुंडली में हो तो सभी लोग मंत्री बन जाएंगे। मंत्री का तात्पर्य यह है वह व्यक्ति जो होता है सलाह देने वाला काम कर सकता है, सलाह देने वाला होता है। जिस किसी को सलाह दे वो अच्छी सलाह देने वाला माना जाएगा। वह व्यक्ति सलाह देकर काम करने वाला हो सकता है। आगे चलते, यदि चंद्रमा से गिनने पर 6ठे 7वें 8वें तीनों घरों में को ग्रह है, 6वें में भी ग्रह है, 7वें घर में भी ग्रह है और 8वें घर में भी ग्रह है, तो व्यक्ति राजा होता है। ज्योतिष में सूत्र बताया गया व्यक्ति राजा होता है, लेकिन आज के जमाने में वो राजा महाराजा तो रहे नहीं, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि ऐसा व्यक्ति राजा के समतुल्य होता है। व्यक्ति की चमक धमक ऐश्वर्य उसका राजा जैसा
होता है। व्यक्ति यदि कुंडली में इस प्रकार के योग बनते हैं तो व्यक्ति निश्चित ही धन, ऐश्वर्य, संपत्ति से युक्त व्यक्ति, सुखी, निरोगी तथा स्वस्थ रहने वाला व्यक्ति अवश्य देखा गया है। अब इसमें आप ये देख लीजिए, चंद्रमा हमने यहाँ पे इस स्थान से बताया है। आपका चंद्रमा यहाँ पे किसी घर में हो, वहां से 6, 7, 8वें घर में देखिए, वहां पर यदि कोई ग्रह मिलता है तो उसका फल आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि जिन किसी की कुंडली में ये योग बनते हो वो भी इसका लाभ ले सके। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।